वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये प्रीलिम्स के लिए जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एज वेल एज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। ये जो एग्जांपल है, दोनों ही जो एक्ट है वो 1992 में जो है वो इम्प्लीमेंट हुए थे। और इन एक्ट के थ्रू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है वो जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसके थ्रू जो है वो एक तो 9th पार्ट 9 जो है वो न्यू ऐड हुआ, प्लस साथ में 11th शेड्यूल को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इसमें जो है वो आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक जो है वो हमारे पंचायती राज से लिंकअप करते हैं। इसमें एक आर्टिकल है 243D। ये जो 243D आर्टिकल है ये ऑलरेडी पेपर में एक बार आ चुका है, प्लस साथ में ये आर्टिकल जो है ये लिंकअप करता है रिजर्वेशन के साथ, रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायती राज। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो 11th शेड्यूल है उसमें 29 जो आइटम्स है, यानी कि 29 जो फंक्शनल आइटम्स है, दैट इज लिंक अप विद द पंचायत। देन उसके बाद बात करते हैं 74th अमेंडमेंट। ये जो है वो लोकल अर्बन गवर्नमेंट के साथ लिंकअप करती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस दिया वो लोकल अर्बन गवर्नमेंट को दिया 74th अमेंडमेंट एक्ट ने। और यहाँ पर जो है वो पार्ट 9A जो है वो ऐड हुआ, यानी कि पार्ट 9A जो है वो यहाँ पर जो है वो ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और आर्टिकल्स जो लिंकअप करते हैं अर्बनाइजेशन के साथ वो है 243P से लेकर 243ZG तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना। और यहाँ पर जो है वो 12th शेड्यूल को ऐड किया गया विद फंक्शनल आइटम्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ 18 जो है वो फंक्शनल आइटम्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो यहाँ पर लिंकअप करती है। बोथ अगर हम बात करें पंचायती राज सिस्टम, ये जो एग्जांपल है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट। देन उसके बाद यहाँ पर पंचायती राज के अंडर एक जो वर्ड आता है दैट इज़ ग्राम सभा। ये ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो ये एग्जांपल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। यहाँ से भी जो है वो ऑलरेडी एक बार जो है वो पेपर में जो है वो क्वेश्चन बन चुका है। प्लस आर्टिकल 243D जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट में भी हमने जो है वो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो रिगार्डिंग द रिजर्वेशन जो है वो अभी हमने जो है वो लोकसभा ने जो है वो पास किया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली फॉर द रिजर्वेशन से लिंकअप करके। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।